आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को लॉन्च किया गया है। यह किसके साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है। मैथिली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को लॉन्च किया गया है। यह भारत और बांग्लादेश की एक संयुक्त परियोजना है। किसकी? यह किसके साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है, तो आपको याद रखना है यह भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भारत की एक यह संयुक्त परियोजना है। बांग्लादेश से उन क्वेश्चन को देखते हैं जो पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते रहे हैं या फिर जिनकी भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें, यानी कि राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना यहाँ की क्या है? यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। करेंसी है यहाँ की टका। क्या है? टका बांग्लादेश की करेंसी है। इसी प्रश्न के अंदर दो विकल्प और मिले हैं हमें, पाकिस्तान और श्रीलंका। दोनों ना सिर्फ हमारे पड़ोसी देश हैं बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी जरूरी हैं। अगर बात पाकिस्तान की करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वह है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शहबाज शरीफ और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। अब बात श्रीलंका ही कर लेते हैं, तो श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे एवं कोलंबो। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे एवं कोलंबो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। कौन? दिनेश गुणवर्धन प्राइम मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। क्या? रानिल विक्रमासिंघे। और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली है। तो भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली है। ये पहली वैक्सीन है। कौन सी? पहली वैक्सीन है। इसका निर्माण यानी कि जो किया गया है वो किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा ये निर्मित की गई है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? सुरेश रैना आप सभी जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेटर से। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सुरेश रैना क्या है? ये क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्लाउड पर ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा। तो गूगल क्लाउड पर ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो बनाएगा वो बनाएगा HDFC ERGO। क्या? HDFC ERGO गूगल क्लाउड पर ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म बनाएगा। अब HDFC बैंक का तो आपने मतलब उससे आपने लेन देन भी किया होगा, जिन लोगों के अकाउंट होंगे, आपने नहीं तो लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप में से अधिकांश लोग HDFC बैंक के बारे में नहीं जानते होंगे, यानी कि HDFC का पूरा नाम क्या है। सामान्यतः अगर हम बात करें जैसे कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, इनके बारे में हम सब जानते हैं अधिकांश की अगर बात करें। कुछ स्टूडेंट को या फिर कुछ लोगों को अगर छोड़ दें, लेकिन HDFC ICICI जो इस तरह के बैंक हैं तो उनकी फुल फॉर्म काफ़ी कम लोग जानते हैं, और जब परीक्षा के अंदर पूछ ली जाती हैं तो वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर HDFC की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसकी HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरजू साहा का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो बिरजू साहा, इनका निधन हो गया है, ये भारतीय मुक्केबाज थे। कौन थे? भारतीय मुक्केबाज थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, HAL&T कंसोर्टियम को 5 रॉकेट बनाने के लिए कितने करोड़ का अनुबंध मिला है। किसको? L&T को। अब ये हेल यानी कि HAL और L&T ये क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि 5 रॉकेट बनाने के लिए इनको कितने करोड़ का अनुबंध मिला है। एक प्रकार से अगर इनकी बात करें मुख्य रूप से तो इनको 860 करोड़ का अनुबंध मिला है। कितना? 860 करोड़ रुपए का इन दोनों को अनुबंध मिला है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। ये क्या है? इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, और स्थापना 1940 में हुई थी। किसकी? HAL की। अगर बात करें यहाँ पर L&T, इसका पूरा नाम है लेरसन एंड ट्यूब्रो, इसका पूरा नाम होगा, और इसकी स्थापना 7 फरवरी 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुख्यालय भी इसका कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका हेल का यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु में है। 7 फरवरी 1946 में इसकी स्थापना हुई। और अगर बात करें कि HAL की कब हुई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी 1940 में हुई।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क में अपनी आवाज देने के लिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने एमी पुरस्कार जीता है। क्या एमी पुरस्कार जीता है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने, उसकी बात करेंगे, लेकिन क्यों जीता है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज देने के लिए। अब ये पुरस्कार जीता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। किसने? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर अमेरिका की अगर आपसे बात करें तो अमेरिका, यहाँ की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की कैपिटल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो है जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। इनका संबंध भारतीय मूल से भी है, ये बात आपको याद रखनी है। और अमेरिकी डॉलर है यहाँ की करेंसी अमेरिका की। इसी प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर 2 विकल्प और दिए गए हैं, नेपाल और मलेशिया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल वो हैं शेर बहादुर देउबा। कैपिटल है यानी कि राजधानी काठमांडू। विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हैं यानी कि नेपाल की राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें कि नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है, तो वह है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। और अगर बात करें कि नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, उन राज्यों की अगर बात करें, क्योंकि ये भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाता है, या फिर कभी कभी ऐसे भी पूछ ले जाता है कि नेपाल कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ भारत के अपनी सीमा साझा करता है, या फिर भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात करें कि नेपाल किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल की जो सीमा साझा होती है वो यूके के साथ होती है, यूपी के साथ होती है यानी कि उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, और फिर इससे अगर हम नेक्स्ट जाते हैं यानी कि मैप की अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो वो बिहार से भी यानी कि इसकी सीमा साझा होती है। और बिहार के अलावा एक और राज्य आपका पश्चिम बंगाल से भी कुछ हिस्सा इसका मिलता है, यानी कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल से। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर स्टेट आता है आपका सिक्किम। सिक्किम यानी कि बिल्कुल ऊपर हो जाता है, ये भूटान से भी इसकी सीमा मिलती है। तो सिक्किम से भी, किससे? सिक्किम से भी इसकी सीमा मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से थोड़ी सीमा, और बिहार से और उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश से तो बहुत लंबी सीमा मिलती है, और फिर ऊपर उत्तराखंड से भी इसकी सीमा मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और नेपाल वैसे भी हमारा पड़ोसी देश भी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से कभी भी बन सकता है किसी भी परीक्षा के अंदर, ना सिर्फ बल्कि कोई आपका राज्य स्तरीय एग्जाम हो कि वहीं पर पूछा जाएगा लेखपाल का है, किसी राज्य पुलिस का है, बल्कि एसएससी का एग्जाम हो, जीके के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, एक और ऑप्शन है यहाँ पर मलेशिया, उसकी बात कर लेते हैं। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या? कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है। इस्माइल साबरी याकूब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मलेशियाई रिंगित यहाँ की क्या है? तो मलेशियाई रिंगित जो है यहाँ की करेंसी है। और इस्माइल याकूब क्या है? ये इस्माइल याकूब जो है ये है यहाँ के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च कौन करेगा? किसे? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च कौन करेगा 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए? तो इस अभियान को लॉन्च करेंगी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन करेंगी? द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और इसी के साथ साथ बात करें, इनको आप जानते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं और ये गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 3 शहरों को। 3 शहर कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आपका नीलम्बुर है, त्रिशूल है जो कि दोनों केरल में है, और एक है इसके अंदर वारंगल। ये कहाँ पर है? ये है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी संभावना है। इसका पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की बैरिस्टर सोहेला ब्रेवरमैन को कहाँ का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की हैं कौन? सोहेला ब्रेवरमैन। इनको नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है यूके का, यानी कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ना कि आपका उत्तराखंड। तो यूके का यानी कि यूनाइटेड किंगडम
का इनको नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। लंदन की अगर बात करें तो कैपिटल है यूके की, और प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है लिज ट्रस। कौन? लिज ट्रस। और करेंसी की अगर बात करें कि यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, तो वह है पाउंड स्टर्लिंग। क्या? पाउंड स्टर्लिंग। लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है। अगर बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, तो वो श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर तक रहती है यानी कि ग्रीष्मकाल में, गर्मियों के समय में, और नवंबर से अप्रैल तक यानी कि सर्दियों के दौरान इसकी जो कैपिटल रहती है वो जम्मू, यानी कि दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू। और उपराज्यपाल की अगर बात करें तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। मनोज सिन्हा वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है, यह है कहाँ पर है? कहाँ पर? व्लादिवोस्तोक के बारे में पूछा गया है। तो व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है, यह है रूस में है यानी कि रशिया में। रशिया की बात करें तो रशिया यहाँ की कैपिटल मॉस्को है, रूस की, और रूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यानी कि व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। कहाँ के? रूस के। और रूसी रूबल करेंसी है और मॉस्को यहाँ की राजधानी है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी हमारा सबसे पहले नई क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब पूरी तरीके से ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर कर दें, जो आपके फ्रेंड हैं, जो अन्य मित्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करना ना भूलें।